तो चलिए आज बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के मैप के बारे में। जब भी आप साउथ ईस्ट एशिया को देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ एक बड़े देश भी नजर आते हैं, साथ ही ज़्यादातर आपको द्वीप नजर आते हैं और ऐसे में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कौन सा देश कहाँ तक फैला हुआ है और उसको किस तरह याद किया जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया में एक एसोसिएशन चलती है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको ASEAN के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में इसमें टोटल 11 देश हैं और इनमें जो सबसे नया देश है वो तिमोर लेस्ते है। तो चलिए नक्शे को देखते हुए इसे याद करने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी मुल्क की बात कर सकते हैं जिसकी सीमा भारत से लगती है और वो है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। म्यांमार का जो पड़ोसी है मतलब लग के खड़ा है वो है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड का जस्ट पड़ोसी है लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। थाईलैंड और लाओस के जस्ट नीचे मौजूद है कंबोडिया जहां की राजधानी है नोम पेन। और थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से चिपक के खड़ा हुआ है, सट के खड़ा हुआ है वियतनाम जहां की राजधानी है हनोई। बोलो 5 देश तो सिंपली याद हो गए। म्यांमार हमारा पड़ोसी है, उसका पड़ोसी है थाईलैंड। थाईलैंड के बगल में है लाओस। थाईलैंड और लाओस के पैरों में है कंबोडिया, मतलब पैरों में नहीं है मतलब नीचे की तरफ है कंबोडिया। और इन सब से सट के खड़ा हुआ है वियतनाम। बोलो 5 देश याद हुए कि नहीं हुए? सिंपल है। इसके बाद चलते हैं मलेशिया की तरफ, क्योंकि मलेशिया की एक जो सीमा है वो थाईलैंड से लगती है। हम सीमा बाई सीमा चलने की कोशिश कर रहे हैं तो मलेशिया की एक सीमा लगती है थाईलैंड से, लेकिन मलेशिया 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, बीच में ओशियन है। तो मलेशिया की राजधानी क्या होगी? कुआलालंपुर। इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। मलेशिया से जुड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे द्वीप हैं। इसकी जो राजधानी है वो है जकार्ता। और अगर द्वीपों की बात हुई है तो ये जो बिल्कुल अलग थलग सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जो कि आपके द्वीपों में टूटा हुआ है वो है फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। तो इसका मतलब ये 3 कंट्रीज हो गई जो द्वीपों में टूटी हुई है। एक मलेशिया, एक इंडोनेशिया, एक फिलीपींस। ऊपर 5 कंट्री हमने कर ही ली, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका मतलब 8 कंट्रीज हो गई। अब बचती हैं 3 कंट्रीज। ये हैं सबसे छोटी छोटी कंट्रीज। यहाँ पर सबसे पहले आती है ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। फिर आती है सिंगापुर, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिंगापुर ही इसकी राजधानी है, वैसे ही रह जाएगी। और आखिर में आती है तिमोर लेस्ते, जिसको ईस्टर्न तिमोर या पूर्वी तिमोर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी है दिल्ली। ये भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो इसका मतलब 3 छोटी कंट्रीज होंगी, ब्रुनेई, सिंगापुर और ईस्ट तिमोर। साथ ही 3 ही द्वीपीय देश होंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। इसके अलावा 5 कंट्रीज मैं आपको बता ही चुका हूं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये हो जाती हैं टोटल 11 कंट्रीज। दोस्तों ये हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा। अब अगली वीडियो में मैं ये करूंगा कि हर एक देश की ज्योग्राफिकल विशेषताएं आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको इलाका पूरी तरीके से समझ में आ सके। आज मेरी कोशिश ये रही है कि जब भी आप इस इलाके को देखो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 देश ऊपर सटे हुए हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 3 द्वीपीय देश हैं जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस हैं, और 3 छोटे देश हैं, ब्रुनेई, सिंगापुर और ईस्ट तिमोर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।